मेरा नाम आशीष है और मैं कोलकाता के पास एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हाल ही में हमारे गांव में एक खाली पड़े मकान में एक आदमी रहने के लिए आया था। वो थोड़ा सा अजीब सा था और लोगों से कम बात करता था। इसके अलावा वो कहीं आता जाता भी नहीं था। ज़्यादातर अपने घर में ही रहता था। सिर्फ अपनी बकरियां चराने के लिए वो बाहर जाता था। धीरे धीरे वो अपने पड़ोसियों से थोड़ी मेल जोल बढ़ाने की कोशिश करने लगा और इसके लिए जब भी वो मटन बनाता था वो हम सभी घरों में देकर जाता था। और सारे गांव वाले इस बात से काफ़ी खुश थे कि उन्हें फ्री का मटन खाने को मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे गांव में कुछ अजीब सी चीज़ें होना शुरू हो गई, जैसे कि गांव के कुएं का पानी सूख गया। अब लोगों को दूसरे गांव से पानी भर के लाना पड़ता था। इतना ही नहीं, गांव वालों के मवेशी धीरे धीरे मरने लग गए और साथ ही गांव के कई लोगों की फसलें बर्बाद हो गई। लेकिन वो जो आदमी था वो लगातार अमीर होता जा रहा था। वो और भी ज़्यादा जानवर खरीदता जा रहा था और उसके पास बकरों की कोई कमी नहीं थी। इस बात से मुझे थोड़ा शक हुआ कि आखिर पूरा गांव गरीब होता जा रहा है और ये आदमी अमीर होता जा रहा है। तो एक दिन शाम के समय मैं उसके घर पर ताका झाकी करने पहुंच गया और मैंने खिड़की से झांक कर जो देखा उससे मैं अंदर तक कांप गया। मैंने देखा कि उसने एक अजीब सी मूर्ति बना रखी थी जिसके सर पर एक कटे हुए बकरे का सर लगा हुआ था और उस पर खून ही खून फैला हुआ था। इसके अलावा उसने दीवारों पर खून से बहुत ही अजीब अजीब से निशान बनाए हुए थे और वो ज़ोर ज़ोर से कुछ मंत्र पढ़ रहा था। और तभी उसने एक बकरे को लाया और उसकी बलि दी। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया। मैंने जाकर ये सारी बात गांव वालों को बताई। तब गांव वाले इकट्ठा होकर उसके घर पर पहुंचे और हमें पता चला कि दरअसल वो जादू टोना कर रहा था ताकि वो अमीर हो और इसके लिए वो बकरे की बलि देता था और बाद में उसी बकरे का मांस काट कर गाँव वालों को खिला देता था। इस सब के बाद पुलिस को बुलाया गया और उस आदमी को पकड़ा दिया गया। जब वो आदमी वहाँ से गया तभी जाकर गाँव की धीरे धीरे हालत सुधरने लगी। मेरा नाम वैष्णव है और ये कहानी मेरी बहन सीता की है। ये बात कोविड के समय की है। उस समय हमारे पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और दुर्भाग्यवश वो कोविड के कारण चल बसे। वैसे तो शमशान घाट में लड़कियां नहीं जाती हैं, लेकिन सीता बहुत ज़िद करके वहाँ पर गई क्योंकि वो अपने पिता को अंतिम बार देखना चाहती थी। खैर, जब सारे संस्कार पूरे हो गए तो हम लोग वापस घर पर जाने लगे। तभी अचानक से सीता ने पीछे मुड़कर चिता की तरफ देखा और वो बेहोश होकर गिर गई। हम उसे घर पर लेकर आए। उस दिन के बाद से सीता की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। वो बिल्कुल डिमोनिक पोजीशन में थी। वो रात में दीवारों पर अपने नाखूनों से खरोंचती रहती थी। इतना ही नहीं, हमारे सामने बैठे बैठे वो अपने हाथ और पैरों की खाल अपने हाथों से निकालने लगती थी। वो बहुत ही डरावना मंजर था। एक बार उसने अपने दांत खुद ही हमारे सामने तोड़ दिए, जिससे हम बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए। फिर हमने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने हमसे सारी बात पूछी तो हमने उस दिन की सारी बात पंडित जी को बताई। तब पंडित जी ने कहा कि जब भी अंतिम संस्कार करते हैं तो जब हम वापस जाते हैं कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शमशान घाट में कई बार ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो हमारे पीछे पड़ जाती हैं और मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। लगभग 2 सालों तक हमने सीता का इलाज कराया, लेकिन वो आज भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। हालांकि वो पहले से काफ़ी शांत हो गई है, लेकिन फिर भी वो कभी कभी बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाती है। इसलिए आप भी ऐसी गलती कभी मत करना।